बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के, सबके फेवरेट और बहुत ही आसान से बनने वाले केक रस। अगर सुबह नाश्ते में मिल जाए तो क्या ही बात है, बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज हम इसको किस तरह से बनाएंगे कि आप भी इसको घर में ईज़ी तरीके से तैयार कर सकते हैं, वो भी कम बजट के साथ। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको घर में तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हमने बाउल ले लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। ये मैंने घर की जो नॉर्मल चीनी है उसी को पीस लिया था, और उसी कप के साथ मैं डालूँगी घी, कुकिंग ऑयल, देसी घी, जो आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पे घी डाला है। मेजरिंग बहुत ही अहम होती है किसी भी बेकिंग के लिए। इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 2 अदद अंडे। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 ट्रे तैयार कर रही हूँ तो मैं 2 अंडों से तैयार करूँगी। आपने अगर ज़्यादा करनी है तो आप 4 अंडे या कि इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अंडे अच्छे से फेंट लिए हैं मैंने। अब क्या करूँगी कि 1 कप मैदा जो है 250 ग्राम, ठीक है, इसको आधा डालूँगी, एकदम से नहीं डाल देंगे, आधा डालेंगे। और इसमें डालूँगी आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का, और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। और दूसरे को भी इसी तरह से छान लूँगी। अच्छा, अगर आप केक रस बना रहे हैं तो उसके लिए 250 ग्राम मैदे में 2 अंडे डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें डालूँगी जिस मेजरिंग कप से चीनी ली थी, घी लिया था, उसी के साथ दूध लेंगे। ये कप पूरा ही जाएगा इसमें दूध का। बस थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें डालूँगी 2 चुटकी नमक, ताकि जब भी आप मीठा बनाएं तो इसमें नमक थोड़ा ज़रूर डालें, वो मीठे को एकदम बैलेंस कर देता है। बस ऐसे ही दूध डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। लास्ट में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने 1 चुटकी से भी कम मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है, तो वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर हमारा तैयार हो गया है। इधर मैंने सांचा जो है पहले ही तैयार करके रख दिया था, कुकिंग ऑयल लगा के, पेपर उसके अंदर लगा के। अब हम बैटर डाल देंगे। बैटर बिल्कुल रिबन की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, तो ही हमारा परफेक्ट बैटर है। इसको टैप करेंगे और जो हमने कढ़ाई फ्री हीट होने के लिए रखी थी उसके अंदर इसको रख देंगे। अच्छा, मैंने ये ट्रे लगाई है अंदर। पहले हम 20 मिनट इस ट्रे के ऊपर बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद मैं ट्रे निकालूंगी, तो इसको हम इसके ऊपर रख के ढक्कन लगा देंगे। 20 मिनट तक बेक करूंगी। 20 मिनट के बाद ट्रे हटा लूँगी और फिर मैं इसको 20 मिनट मज़ीद बेक करूंगी। तो मैंने ट्रे हटा ली थी और 20 मिनट मैंने मज़ीद बेक किया था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो इसका यही मतलब है कि हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको बाहर निकालेंगे। तो अब क्या करूँगी, मैं इसको मोल्ड से भी बाहर निकाल लेंगे। हम है तो गरम, लेकिन निकालना ज़रूरी है। पेपर इसके हटा देंगे। माशाल्लाह से कलर इसका बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो किनारे हैं उनको रिमूव कर देंगे, लेकिन आपने इनको ज़ाया नहीं करना। ये चाय के साथ खाए जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हमने इसको क्लीन करने के लिए ये हटाने लाजमी है। तो इनको हम साइड पे कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके पीस कर लेंगे। गर्मा गर्म के हमने पीस करने लाजम है, क्योंकि ठंडे हो गए तो इसके टूटने का भी ख़तरा है। तो हम
ज़रा थिक ही इसके स्लाइस रखेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा गैप देके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होके आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इतने हमने पीस बनाए हैं, अब हमने इसका दरमियान में से पीस बनाने हैं ताकि इसको छोटे करने हैं। अगर आप ओवन में कर रहे हैं, ओवन से दोनों साइड से हीट होती है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो आप इतने ही थिक पीस रख सकते हैं। अगर आप कढ़ाई में इसको बेक कर रहे हैं तो आपने जो स्लाइस हैं वो इसके छोटे कर लेने हैं ताकि ये ड्राई जो है वो जल्दी हो जाए। तो सारे हमने जो है उनको ट्रे में सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे कि मैंने कढ़ाई में एक ईंट का टुकड़ा रखा है और उसके ऊपर इसके रखूँगी। इसको रखने के साथ ही कढ़ाई के साथ थोड़ा गैप होना ज़रूरी है। जो हम ट्रे रखें और कढ़ाई उसके साथ गैप होना ज़रूरी है ताकि स्टीम इसकी बाहर आए और ये ड्राई हो अच्छे से। ढक्कन लगा के इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे तक। तो आधे घंटे के बाद ही हम इसको हटाएंगे। तो माशाल्लाह से केक जो है वो हमारे ड्राई हो चुके हैं। इसको अब बाहर निकालते हैं। बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे और इसके ऊपर कपड़ा डाल के इसको मज़ीद हम 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद ही हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे केक बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अगर मैं आपकी इसकी आवाज़ सुना सकती तो बहुत ही क्रिस्पी इसकी आवाज़ आ रही है। इसको एक प्लेट में सेट कर देंगे और आप इसको नाश्ते में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ रहा है तो भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी क्रिस्प जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको तोड़ के दिखाऊं, ये देखिए टूटने में भी आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। बस कम टाइम में कम चीज़ों के साथ हमने इनको तैयार किया है। बस आप भी इसी तरह से तैयार करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। केक रस बनाएं और एंजॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।